जी तो दोस्तों आज क्या इफेक्टनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड वेस्ट के 3 डिफरेंट मीनिंग को जानेंगे। देखेंगे कि वर्ड वेस्ट का एज अ नाउन, एज एन एडजेक्टिव और एज एन एडवर्ब मीनिंग क्या क्या होते हैं। फिर हम वर्ड वेस्ट को यूज़ करते हुए इंग्लिश में 3 सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का इफेक्टनर का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों वर्ड वेस्ट का मीनिंग होता है मगरब या फिर पश्चिम के। नाउन के लिए हम इसको जिस तरह हम कह सकते हैं कि मगरिब की तरफ जाओ या फिर सूरज मगरिब की तरफ गरूब होता है। जिस तरह हम कह सकते हैं गो टूवर्ड्स वेस्ट के मगरिब की तरफ जाओ, गो टूवर्ड्स वेस्ट। देखते हैं कि वर्ड वेस्ट का एज एन एडजेक्टिव मीनिंग क्या होता है। अब कोई चीज़ जो कि मगरिब की तरफ हो तो उसको हम वेस्ट कहते हैं। जिस तरह अगर मगरिब की तरफ कोई समुंदर का किनारा है तो उसे वेस्ट कोस्ट कहा जाएगा। जिससे अमेरिका में जो उसके 2-4 हिस्से हैं, एक ईस्ट कोस्ट है जो ईस्ट की तरफ समुंदर का हिस्सा है और दूसरा वेस्ट कोस्ट है जो वेस्ट की तरफ समुंदर के साथ हिस्सा मिलता है। जिस तरह हम कह सकते हैं कि ही लिव्स ऑन द वेस्ट कोस्ट, ही लिव्स ऑन द वेस्ट कोस्ट, कि वो मगरिब वाले तरफ रहता है। मगरिब की तरफ जो समुंदर का पानी के साथ ज़मीन का हिस्सा है उधर रहता है। इसी तरह दोस्तों हम वर्ड वेस्ट को एज एन एडवर्ब भी यूज़ कर सकते हैं और इसका भी मीनिंग होता है मगरिब की तरफ। जिस तरह मैं कहता हूँ कि शी फेस्ड वेस्ट एंड स्टार्टेड वॉकिंग। She faced west and started walking, कि उसने मगरिब की तरफ या वेस्ट की तरफ मुंह किया और चलना शुरू कर दिया। She faced west and started walking। दोस्तों उम्मीद है कि आपको इंग्लिश के वर्ड वेस्ट के डिफरेंट मीनिंग समझ आ गए होंगे। टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज के लिए आपने इंग्लिश के वर्ड वेस्ट को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है और उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। अगर उस सेंटेंस में कोई गलती हुई तो हम में से कोई पॉइंट आउट कर देगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल की सपोर्ट के लिए और नई नई नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.